हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम लोग केवीएस पीआरटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि न्यू पैटर्न बेस्ड है और काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिला है नए पैटर्न में, या कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ शॉर्ट कर दिया गया है और जो पुराना सब कुछ था उसको हटा दिया गया है। जैसे कि साइंस और ईवीएस का जो एसएसटी वाला पोर्शन था, ये सब कुछ यहाँ पे इस बार नहीं है। और पेडागोजी का जो सेशन था वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 20 से 60 मार्क्स का कर दिया गया है, तो ये अच्छा भी है और जो है थोड़ा नया भी इसमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। चलिए हम लोग खुद ही देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो है पीआरटी का सिलेबस। 1 मिनट में लेके चलती हूँ आप लोग को अपने जो है ऑफिशियल सिलेबस पे, जो कि पीआरटी का है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीआरटी। तो 180 मार्क्स का है, 180 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 180 मिनट्स भी आप लोग को दिए जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम आपके पास है, बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ लिखा होता, ठीक। तो जैसे कि सेक्शन नेम है, जैसे 4 सेक्शन में पेपर को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे पहले 3 में था, अब 4 में हो गया है, ठीक है। तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमारा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ठीक है, ये 20 मार्क्स का है। ये तो एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। दूसरा वाला देख लेते हैं। ये हमारा पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। तो ये जीके और करंट अफेयर सेम है और रीजनिंग और कंप्यूटर का 5-5 नंबर लेस कर दिया गया है। जैसे कि पहले की ये 10 मार्क्स का होता था, लेकिन अब जो है ये 5 मार्क्स को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रीजनिंग और कंप्यूटर का वेटेज कम किया गया है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है, पार्ट 3 ऐड कर दिया गया है। पेडागोजी जो यहाँ 20 नंबर का होता था वो 60 मार्क्स का हो गया है और इसमें आपको 5 जो है सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। और ये कोई नया भी है हमारे लिए, ठीक, और कुछ पुराना है, सीटेड बेस्ड है, लेकिन बहुत कुछ इसमें नया है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख लिया अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिव कंडक्टिविटी लर्निंग, इन्वायरमेंट, सब 10-10 मार्क्स का है। और जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लर्नर और टीचिंग लर्निंग ये 15-15 मार्क्स का है, ठीक। और बाकी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप वाला जो पॉइंट नंबर 4 है हमारा, वो भी 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। थर्ड वाला भी 10 मार्क्स का है, ठीक। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है और कह सकते हैं 5 पॉइंट है, वो 60 मार्क्स का आपका पॉइंट नहीं कह सकते हैं, एक कह सकते हैं, पूरा किताब ही है ये। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और पार्ट 3 में 60 मार्क्स का जो है वो ऐड कर दिया गया। अब पार्ट 4 पे हम लोग आते हैं। पार्ट 4 पे हम लोग देखेंगे तो ये जो सिलेबस है 80 मार्क्स का कंसेंट वाला, इसमें क्या क्या, पहले हमारा इंग्लिश था 10 मार्क्स का और हिंदी था 10 मार्क्स का, ठीक, और मैथ 20 का था। और हमारा जो है वो सोशल साइंस साइंस 20 मार्क्स का था। और ईवीएस जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ये सारे चीज़ इन्वॉल्व था, वो 20 मार्क्स का था, ठीक। अब ये सारा कुछ ख़त्म कर दिया गया है और इंग्लिश हिंदी का वेटेज को बढ़ा दिया गया है और मैथ और साइंस को शॉर्ट कर दिया गया है। सीटेड पेपर 1 के अकॉर्डिंग इसको कर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। उसके पहले यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि प्रोफेशनल कम्पिटेंसी टेस्ट 60 मार्क्स का है, यानी कि डेमो टीचिंग है 30 मार्क्स का और इंटरव्यू भी है 30 मार्क्स का, ठीक। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे नहीं देखने को मिली है। पेपर का रेशियो चेंज हो गया है, पहले 100 नंबर का होता था, अब जो है हमको डेमो भी 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा, इंटरव्यू भी 30 मार्क्स का और पैटर्न जो है वो रिटर्न वाला वो 180 मार्क्स का है, ठीक। तो यहाँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और फिर यहाँ पे वेटेज जो रहेगा हमारा रिटन टेस्ट का और इसका, वो 70:30 का रहेगा। फाइनल मेरिट इसी पे बनेगी 70 और 30 पे, ठीक है। तो ये सब कुछ साथ में लेके चलना है और जो है अपने पेपर पे फोकस करना है। जो हमारा मेन टारगेट है, पहले रिटर्न ही है, तो पहले इस सब पे निगेटिव बात है, इसको सबको फॉलो नहीं करते हम लोग, ठीक है। जो पहला हमारा फोकस होना चाहिए वो यहाँ पे सिलेबस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ये म्यूज़िक टीचर का है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे हमारा पीआरटी वाला सिलेबस आ गया है, पीआरटी का। तो पीआरटी का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल है, एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड है। 1 to 5 पुस्तकों से आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होगा कंसेप्ट का, वो लेवल जो है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा, यानी क्लास 12th रैंक का रहेगा। टॉपिक्स वही रहेंगे। इंग्लिश में देख लेंगे आप लोगों को, ये सारे पोर्शन देखने को मिलेगा, जितना भी ग्रामर का पोर्शन आता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे
देखने को मिलेगा। ये सारा कुछ यहाँ पे 20 मार्क्स का है, पहले 10 मार्क्स का था। तो ऑल ओवर पेपर में कह सकते हैं हिंदी इंग्लिश का अच्छा वेटेज है। ठीक, यहाँ पे सारा आपको ग्रामर पढ़ना, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव, प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया, आर्टिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं आप लोग को इंग्लिश में देखने को मिलेगा। ठीक, तो अगर आपका इंग्लिश ज़रा सा भी अभी वीक है तो आप उसको तैयारी बना लीजिए और उसको जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, चलिए, कहीं ना कहीं सिलेबस अच्छा भी है, कहीं ना कहीं सिलेबस खराब भी है। हिंदी को देख लेते हैं। हिंदी में भी टोटल व्याकरण है, तो हिंदी का सिलेबस हम लोग देखेंगे। हिंदी में भी सब कुछ दिया हुआ है, संज्ञा, विशेषण, वचन और व्यवहारिक प्रयोग, ये सारा कुछ यहाँ पे है। और आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी का सारा कुछ है। और हिंदी में संख्याएं पता नहीं क्या है ये, और तो सारा चीज़ है ये। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, ठीक है, वो भी आपसे पूछा जाएगा, वो जो बेसिक लेवल का है। ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में देख लेते हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस काफ़ी कम कर दिया गया है, पहले तो बहुत सारा था, अब देखिए जैसे टॉपिक्स को मतलब लिमिटेड कर दिया गया है, जैसे ज्योमेट्री, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक, अब मेंटल अर्थमेटिक, ये सारी चीज़ें जो है वो रखी है, बाकी बहुत सारा कुछ हटा दिया गया है। पहले बहुत ही ब्रॉड सिलेबस था, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, सब कुछ आपको देखने को मिला, टाइम, डाटा, वॉल्यूम, है ना, ये सब कुछ है। तो ये सब कुछ आपको सीटेट पेपर 1 के अकॉर्डिंग सिलेबस देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम लोग ईवीएस की बात करेंगे। ईवीएस में आपको थीम्स सारे देखने को मिल रही हैं, जो सीटेट पेपर 1 में फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक डू, तो ये सारी चीज़ें आपको ईवीएस में देखने को मिलेंगी, जो कि सीटेट पेपर 1 का पार्ट है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कंसर्न वाले सब्जेक्ट में जो है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, ये सारा चीज़ है। इंग्लिश हमारा 20 मार्क्स का कवर करा, हिंदी भी 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स भी 20 मार्क्स, और ईवीएस जो कि पेपर 1 के अकॉर्डिंग है वो भी 20 मार्क्स का कवर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो है आप लोग यहाँ सारा सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे पढ़ाई स्टार्ट करिए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।